ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सोहेल, जैसे कि ये फैसला सामने आ चुका है, तमाम तर चीज़ें भी सामने आई हैं, करप्शन का भी जिक्र है कि तमाम हुकूमतों में करप्शन की बड़ी वजह रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब इस पर मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी ये तमाम सिचुएशन सामने आने के बाद? देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड का जो मामला गुज़श्ते 3 साल से एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ था। इस स्कैंडल से मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात सामने आई और फिर उन हकायक को मसक करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले ने इस सारे मामले को हल कर दिया है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है मलिक रियाज, बहरी टाउन और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान के लिए। बुनियादी तौर के ऊपर जब ये रकम बरतानिया में मुंजमद हुई थी तो उसके बाद इसकी इब्तदाई तहकीकात के बाद जो सेटलमेंट हुई थी, ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी। लेकिन यहाँ पर मौजूद उस वक्त दिसंबर 2020 में ये सारा मामला काबीना में पहुंचा था और इसको एक इंतहाई खामोशी के साथ और इस फैसले को सीक्रेट रखते हुए ये सारी रकम बहरी टाउन कराची के मंसूबे की लाइबिलिटीज जो एक साथ की मद में थी उनको जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस सारे मामले को क्लियर कर दिया। उसके बाद इसी मामले के साथ जुड़ा हुआ है अलकादी ट्रस्ट का मामला और उसके साथ साथ बुशरा बीबी, फरागोगी और जो सब लोग इससे सारे बेनिफिट्स हासिल करते रहे, शहजाद अकबर का किरदार, तो वो सारे किरदार जिनकी नैब तहकीकात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा गुज़श्ता 4-5 रोज से नैब बहुत एक्टिवली अडियाला जेल में जाकर तहकीकात कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नैब का केस बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया और आने वाले दिनों में यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा बहरी टाउन की इंतजामिया को, मलिक रियाज को, चूंकि ये पैसा जिस तरीके से बताया गया है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसा गया था, पाकिस्तान में ये रकम डिक्लेयर नहीं थी, इस पर टैक्स नहीं दिया गया था, तो इस हवाले से इसके ऊपर एक बड़ी यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई एक्सपेक्ट की जा रही है। और उसके साथ साथ बुशरा बीबी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके कबीना के वो लोग जो अभी तक उनके साथ, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं इस मामले में जो कबीना में फैसला हुआ था, लेकिन बहुत से जिस तरह MQM के कबीना में अरकान थे, इवन PTI के कुछ अरकान थे, उन्होंने नैब में जाके अच्छा सोहेल, ये भी बात सामने आई है कि माजी में अपना बंदा चेयरमैन तैनात भी करवाया और एक सियासी रहनुमा है जिन्हें वज़ीर आज़म बनाने के लिए डील भी उन्होंने कराई है, तो ये किस दौर की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की? देखिए, माजी के अंदर देखेंगे बिल्कुल गुज़श्ता 20 सालों में तो मलिक रियाज का बहुत फाल किरदार रहा है पावर कॉरिडोर्स के अंदर। हुकूमतों को बनवाना, हुकूमतों को तोड़वाना, धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, उन सारे मामलात के अंदर उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। पैगाम रसानी के अंदर और हुकूमतों के जोड़ तोड़ के अंदर उनका एक अपना एक कलीदी किरदार रहा है। लेकिन इस किरदार के साथ साथ उनके बहुत से ऐसे मामलात भी सामने आए जो कि माली मामलात से मुतल्लिक थे। माजी में भी मुतअद्दिद मरतबा तहकीकात की कोशिशें की गई लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाई, जो कि उनका हर सियासी जमात के अंदर उनका बहुत गहरा असर रसूख रहा। लेकिन इस मरतबा जो मामला जिस लेवल पे तहकीकात पहुंच चुकी हैं और उसके साथ साथ तहकीकात के साथ जो एविडेंस सामने आ चुके हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब जो उसको क्लियर कर दिया है, अब इन्फ्लुएंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने वो पैसा जो कौमी खजाने में जाना था, रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था, उन्होंने उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की काबीना के लोगों से एक ऐसा फैसला करवाया जिसको सील कर दिया गया और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गैर शफाफ अंदाज में मुंतकिल करवा दी गया। इतना बड़ी मूवमेंट, इतनी बड़ी कोई अटेम्प्ट, कोई और कार्रवाई किसी और फर्द को करने की अभी इतनी जसारत नहीं हुई। तो इस तरह के बड़े मामलात के अंदर वो बराह रास्त इन्वॉल्व रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली सोहेल इकबाल भट्टी, इस पर कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये बात भी कही है कि बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को नोटिस किए गए हैं कि मशरिक बैंक के अलावा कोई बताने सामने नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम क्यों भेजी गई। बज़ाहिर रकम बहरिया टाउन के वाजबात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर सारे सीक्वेंस को देखा जाए तो मलिक रियाज ने इसके अंदर एक डबल गेम करने की कोशिश की। पहले उन्होंने अपने आप को जो रकम पकड़ी गई इससे बचने के लिए कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई मुमकिन तौर पर कार्रवाई ना हो जाए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई हो सकती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने उससे शहजाद अकबर को साथ मिलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट कुछ लोगों को मिलाकर कैबिनेट से एक फैसला करवा लिया कि ये रकम भी पाकिस्तान आ गई, नैब के जरिए से प्रोसीजर भी अडॉप्ट हो गया और रकम ये उनकी लाइबिलिटीज के लिए जमा करवा दी जाए और फर्दर कोई तहकीकात भी ना, और खामोशी से ये मामला करा के उस फैसले को सील कर दिया गया। तो उसके बाद अब जब ये मामला सामने आया है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अब जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो क्वेश्चन रेज किया है कि किसी ने आज तक अभी तक नहीं बताया, और वो कैसे बता सकते हैं? जब वो बताएंगे तो उसकी तफसीलात देना पड़ेगी कि रकम जब पाकिस्तान से गई। बहुत शुक्रिया आपका। आसिया कौसर भी हमारे साथ मौजूद थी। आसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।